सरकार का पीला पंजा चलना बंद क्या हुआ? अवैध कब्जाधारियों के पर निकल आए, धमकाना शुरू हो गए हैं और ये बताना शुरू हो गए हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा, हमारी सरकार आएगी, उस वक्त हम आपको बताएंगे जो आज आप कर रहे हैं। मेरी समझ से परे है कि हम आज से क्या कर रहे हैं जो आपने कल हमें बताना है। सरकारी कागज निकले जिनमें अवैध कब्जाधारियों के नाम हैं, सरकार ने नोटिस निकाले और 7 लोगों को, 12 लोगों को या 14 लोगों को अवैध कब्जाधारी बताया तो हमने खबर की उसके ऊपर। उससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद सरकार का पीला पंजा चला, उसके दृश्य भी आपने स्ट्रेट लाइन के ऊपर देखे। ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बीच में इस शब्दावली का प्रयोग करना कि आप भी मिर्च मसाला लगाकर खबर सुना रहे थे और वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलेगा, उस बदले हुए वक्त के बारे में भी जरा सोचिए। खबरदार रहिए उस वक्त से भी, जब यह वक्त पलटी खाएगा, यह वक्त बदलेगा, उस वक्त के बारे में भी सोचिए। आपको भी कब्रिस्तान ही आना है। इन लफ्जों का इस्तेमाल करना और यह सब कुछ बोलना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो अतिक्रमण हटाने वाली कार्रवाई सरकार ने की, उसकी जो कवरेज आपने स्टेट लाइन पर की है, उसका खमियाजा आपको आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है। आपने हमें अवैध कब्जाधारी कहा, यही कहने की कोशिश की जा रही है। सरकारी खातों में जिसको अवैध कब्जादारी कहा गया है, स्ट्रेट लाइन उसको अवैध कब्जादारी ही कहेगा। सरकारी खातों में जिस जमीन को अवैध तरीके से सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा बताया गया है, हम उसको कब्जा ही बताएंगे जब तक सरकार उसको रेगुलराइज नहीं करती, जब तक सरकार सरकारी खाते में उसको ये नहीं कहती कि ये भूमि जो है अब इन लोगों की है। और दूसरी तरफ अगर लोग कहते हैं कि इस जमीन के कागजात हमारे पास हैं, इस जमीन के मालिकाना हुकूक के कागजात हमारे पास हैं, उसे भी हम स्ट्रेट लाइन पर उतने ही बड़े कैनवस पर दिखाते हैं जितने बड़े कैनवस पर आपको एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव दिखाते हैं। वहां प्रदर्शन हुआ, वो भी दिखाया। वहां पर लोगों ने पत्थरबाजी की, वो भी दिखाई। वहां पर लोगों ने कहा कि उनके पास इन जमीनों के मालिकाना हुकूक हैं, सरकारी कार्रवाई गलत है, वो भी दिखाया। लेकिन अगर सरकार कहती है और उसके बाद सरकार जब बुलडोजर लेकर आती है, जेसीबी लेकर आती है, खबर वो भी है, वो भी आप तक पहुंचाना जरूरी है। उस खबर को भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तवक्का और उम्मीद यह है कि आप हमारी बोली बोलें, आप हमारी कहानी सुनाएं। तवक्का और उम्मीद लोगों की आजकल यह हो गई है, या तो आप हमारी तरफ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं। या तो हमारी कहानी सुनाइए या आप खामोश रहिए। और यह तवक्का और उम्मीद किसी एक दल को, किसी एक दल विशेष को या कुछ खास लोगों को नहीं, बल्कि लगभग सभी लोगों को यही तवक्का और उम्मीद है कि आप हमारी बात करें, आप कोई और बात ना करें। हमारी मजबूरी है कि हमको दोनों तरफ की बात करनी है, सरकार क्या कह रही है और लोग क्या कह रहे हैं। और जहां तक सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की बात है, तो पीआईएल लेकर हाईकोर्ट में मैं नहीं गया था, मैंने पीआईएल नहीं की थी। हाईकोर्ट में फॉरेस्ट की जमीनों के ऊपर जो कब्जे हैं उसको लेकर डिटेल मैंने नहीं दी, बल्कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दी। और कोर्ट में वो डिटेल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मांगी। उस खंडपीठ की डिटेल मांगने के बाद वो सारी डिटेल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली। रोशनी के मामले में भी पीआईएल मैंने कोर्ट में दायर नहीं की, और उसके रोशनी के कानून को जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया, आपको मालिकाना हुकूक अलग अलग कमेटियों ने दिए, और उसके बाद उस रोशनी के कानून को असंवैधानिक जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की खंडपीठ ने किया। और कोर्ट ने कहा कि इन तमाम जमीनों को वापस लिया जाए। सरकार ने माना कि हम वापस लेंगे।
ये सब कुछ सरकार ने किया, कोर्ट ने किया, और पत्रकार के नाते ये खबर हमने आप तक पहुंचाई, इसके आगे हमने कुछ नहीं किया। यानी आपको अवैध कब्जाधारी या तो सरकार बता रही है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह रहा है। अगर आपको अवैध कब्जादारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या जम्मू कश्मीर की सरकार कह रही है तो मुझे बताइए, उसमें स्टेट लाइन ने जो रिपोर्ट किया या स्टेट लाइन ने जो आप तक पहुंचाया, उसके नतीजे में धमकाना, उसके नतीजे में डराना, क्या आपको लगता है कि ये धमकाना, ये डराना सही है? और क्या आपको लगता है कि इस धमकाने और इस डराने से सरकारी कागजात बदल जाएंगे? इस धमकाने और इस डराने से सरकारी कागजों में जो आपका स्टेटस है वो तब्दील होगा? इस धमकाने और इस डराने से फॉरेस्ट के कागजात में जो आपका नाम लिखा गया है वो नाम बदलेगा? किसी चीज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सरकारी कागजात वैसे के वैसे रहेंगे। सरकार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बंद कर गई, ये खबर भी स्ट्रेट लाइन पर चली। क्यों बंद की, ये भी स्ट्रेट लाइन पर बताया गया। सरकार कल दोबारा शुरू करती है, दोबारा स्ट्रेट लाइन पर बताया जाएगा। मगर अगर कोई ये सोचता है कि अतिक्रमण हटाने वाली कार्रवाइयों को लेकर जो खबरें स्ट्रेट लाइन पर चलती हैं, उन खबरों को लेकर आप आने वाले कल में सत्ता परिवर्तन होगा और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दल यहां पर सरकार बनाएंगे और फिर आप हमें डराएंगे, तो मुझे लगता है कि आप गलतफहमी का शिकार हैं। ये गलतफहमी दूर कीजिएगा। इसलिए ये गलतफहमी दूर कीजिएगा क्योंकि आज तक जो पत्रकारिता की है वो भी इसी तरीके से की है जिस तरीके से अभी कर रहे हैं, और आने वाले कल में भी पत्रकारिता इसी दमखम के साथ करते रहेंगे। चाहे आपको अच्छी लगे या ना अच्छी लगे, बात वही कहेंगे जो तथ्यों के आधार पर होगी।